Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम। रिया चक्रवर्ती ने आज सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की है कि उसका मीडिया ट्रायल रोका जाए, जबकि खुद उसने आज 2 घंटे का एक पेड और फिक्स इंटरव्यू दिया है। अब आपके सवाल होंगे राजदीप सरदेसाई ही क्यों? इससे पहले उसके पीआर टीम के द्वारा टाइम्स नाउ को संपर्क किया गया था कि आप रिया चक्रवर्ती के लिए सॉफ्ट हो जाओ, फिर आपको एक बड़ा इंटरव्यू अरेंज करा देंगे जिससे आपको टीआरपी मिलेगी। उन्होंने डिक्लाइन कर दिया, जिसका बाकायदा उन्होंने ट्वीट कर जानकारी भी दी है। अब सवाल है राजदीप का। तो राजदीप की यूएसपी ये है कि ये जूते खाकर भी ये बंदा अपनी जगह पे कायम रहने वाला है। ये जस्ट लाइक अगर कुत्ते की पूंछ में पाइप डाल दो और फिर निकालोगे तो वापिस अपनी जगह पे चला जाएगा, वैसा ही है। इसकी कई सारी इंटरव्यूज़ हैं प्रणव दाव के साथ, मुकेश अंबानी के साथ या फिर राज ठाकरे, सब ने इसकी बेइज्जती मारी है, लेकिन इसे इज्जत है ही नहीं तो फिर बेइज्जती कहाँ से होगी। ये बंदा शुरू से सुशांत सिंह राजपूत को जोकर, छोटा एक्टर और तमाम चीज़ें बोलता रहा। जो लोग उनकी जस्टिस के लिए मांग कर रहे हैं उनको ये नीचा दिखाते रहा, उनका ये ट्रायल करते रहा। तो इससे बेस्ट बंदा तो कोई हो नहीं सकता था। और इसके इंटरव्यू के बारे में जस्ट पिछली वीडियो में मैंने बात की थी। इंडिया टुडे आज तक ग्रुप ने जो एक घिनौना काम किया है, एक अपराधी का इंटरव्यू लेकर उसे ग्लोरीफाई करना, ये देश की जनता और उसके सेंटिमेंट्स के साथ मजाक है। और इसके लिए कहीं ना कहीं जनता भी जिम्मेवार है, क्योंकि हम एक दिन के लिए बॉयकॉट की बात तो कर देते हैं लेकिन करते नहीं है, जिसका लोग नाजायज फायदा उठा रहे हैं। अब बात आती है रिया चक्रवर्ती की। ये 3 फोटोज आप देखें। पहला फोटो इसने 19 मार्च 2016 को खुद ट्वीट किया था, ऑटो में घूम रही है। दूसरा लग्जरियस लाइफ जब सुशांत सिंह राजपूत जीवित थे। और तीसरा भिखारियों वाली स्थिति जब सुशांत सिंह राजपूत इस दुनिया में नहीं थे। उस इंटरव्यू के दौरान उसने सुशांत सिंह राजपूत और परिवार का कैरेक्टर असैसिनेशन किया, ड्रग्स एडिक्टेड बोला, क्लस्ट्रोफोबिक बोला, जो इंसान खुद एज ए लोको पायलट प्लेन उड़ा रहा है। फिल्म डायरेक्टर हर्ष लोम ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि अगर रिया ने किसी भी टाइम सुशांत सिंह राजपूत से लव किया हो तो उसे इस चीज़ के लिए खड़ा होना चाहिए कि उनको जस्टिस मिल सके, क्योंकि अब उसका करियर पूरी तरह से खत्म हो चुका है। वो खुद अपनी आने वाली फिल्म में उसे लेना चाहते थे, लेकिन उन्होंने इसे ड्रॉप कर दिया। इसके उलट अंकिता लोखंडे, जिससे 3-4 साल पहले ब्रेकअप हो चुका था, वो फैमिली के साथ हमेशा खड़ी रही, इवन पटना जाकर मिल के आई और इसने उनके पैसों पर मौज मस्ती की। एक ऑटो से जैगुआर में घूमने वाली बनी, इतने सारे पैसे इकट्ठे किए। बदले में सुशांत सिंह राजपूत को इसने क्या दिया? धोखे से ड्रग्स की गोलियां, डिप्रेशन की दवाइयाँ, ऊपर से हत्या की पूरी स्क्रिप्ट लिखा। जब ये 8 तारीख को उनके घर को छोड़ के गई, इसने आईटी एक्सपर्ट भेज सारे डेटाज डिलीट करवाए। और आज ये भाग क्यों रही है जब इनोसेंट है? तो मतलब साफ है, ये स्क्रिप्ट पहले से तैयार था। और मैं तो दावे के साथ बोलता आया हूँ कि इसने ही हत्या की पूरी स्क्रिप्ट लिखी है। और आज इसको बचाने की कोशिश क्यों की जा रही है? आज ये मोना डार्लिंग क्यों बनी हुई है? मोना डार्लिंग आपको एक पुरानी फिल्म का कैरेक्टर याद होगा, जिसका काम होता था जो बड़े बड़े विलेंस होते थे उसकी खुशामदी करना। वही काम ये कर रही है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसने राज दबा रखा है, वो इंपॉर्टेंट है। इतना कुछ करने के बाद ये सोचती है कि इससे कोई सवाल ना करे, तो ये जन आंदोलन है। 1-2 मीडिया वाले बिक सकते हैं क्योंकि बिकना उनका काम है, लेकिन आम लोगों के माथे पे एमआरपी नहीं लिखी होती और वो अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। और हमारी लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक तुम्हें फांसी नहीं हो जाती। जहां पिटीशन डालना हो, जो करना हो, तुम्हें फुल फ्रीडम है, लेकिन आम जनता को कोई नहीं रोक सकता। हमारी जंग आगे भी जारी रहेगी। फिर मिलते हैं सुशांत सिंह राजपूत से जुड़े किसी और अपडेट के साथ। अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें।
और कमेंट कर अपनी राय ज़रूर दे। जय हिंद।